अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका राज गल्फ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी दोस्तों वीडियो को लाइक करते हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। चलिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अब अपडेट की तरफ। दोस्तों, पहली जो खबर है वो खबर ये है कि कुवैत हुकूमत ने कुवैत में रहने वाले तमाम कुवैती शहरी और गैर मुल्कियों से अपील किया है, वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, तमाम लोगों से अपील किया गया है कि वो अपना मेडिकल चेकअप करवा लें। कुवैत के अंदर अलग अलग इलाकों में कैंप लगे हुए हैं, मेडिकल चेकअप हो रहे हैं, तो ऐसे में तमाम लोगों से अपील की जा रही है कि वो जाकर अपना मेडिकल चेकअप करवा लें। कुवैत हुकूमत जो है वो कुवैत में रहने वाले कुवैती शहरी और गैर मुल्की तमाम लोगों की सेफ्टी के लिए ज़रूरी जो एहतियाती कदम है वो उठा रही है। तो ऐसे में आप लोग भी अगर कुवैत के अंदर मौजूद हैं तो कुवैत हुकूमत का साथ दें और अपना जाकर चेकअप करवाएं। दोस्तों, अगली जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं, आपकी सिविल आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस ख़त्म हो जाता है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस या सिविल आईडी वक्त पर रिन्यू नहीं हो पाता है, तो ऐसे में कुवैत हुकूमत की तरफ से अभी आपके ऊपर किसी भी तरह कोई भी जुर्माना नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी जितने भी सरकारी इदारे हैं, जितने भी सरकारी ऑफिसें हैं, उन तमाम जगहों पर छुट्टी का ऐलान किया गया है और उन तमाम जगहों को बंद किया गया है। अभी उन तमाम जगहों पर काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे में हुकूमत की तरफ से ये अपडेट जारी हुआ है कि अगर आपकी सिविल आईडी या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस ख़त्म हो जाता है, तो वक्त पर रिन्यू नहीं होता है, तो ऐसे में बाद में आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी जुर्माना वगैरह नहीं किया जाएगा। और कुछ मेरे दोस्त ये पूछ रहे थे कि भाई अगर हमारी फैमिली यहाँ पर फैमिली वीज़ा के तहत है और उनका जो वीज़ा है वो ख़त्म होने वाला है और फ़्लाइट भी बैन चल रही अभी कुवैत में, तो ऐसे में वो ना ही घर जा सकते हैं और ना ही उनके वीज़े में टाइम है, तो ऐसे में हम क्या करें। आप सभी को पता चलें कि जो लोग फैमिली वीज़ा के तहत है, अगर उनका वीज़ा ख़त्म होने वाला है और वो घर नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे में आप लोग परेशान ना हों। कुवैत हुकूमत जो है ये कुवैत हुकूमत की तरफ से बैन किया गया है, तो ऐसे में आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पर इसका जो मसला है वो हल कर दिया जाएगा, यानी कि आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी प्रॉब्लम है आप पासपोर्ट ऑफिस जाकर बताएंगे तो आपका जो मसला है वो हल किया जाएगा, क्योंकि ये बैन जो है वो कुवैत हुकूमत की तरफ से लगाई गई है। तो ऐसे में कुवैत हुकूमत जो है वो आपको मोहलत भी देगी। अगली जो अपडेट है दोस्तों, आपको चलें कि कोरोना वायरस का कुवैत में 100 केस सामने आ चुके हैं, यानी 100 लोग कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं, जबकि 5 लोगों को रिकवर किया जा चुका है, यानी कि 5 लोग जो हैं कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। जबकि बहरीन में 195 लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है और 44 लोग ठीक हो गए हैं। यूएई में 85 लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है, 17 लोग ठीक हो चुके हैं। ओमान में 19 लोगों को कोरोना वायरस हुआ है, जबकि 10 लोग ठीक हो गए हैं। कतर में 320 लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है और कोई भी अभी शख्स सही नहीं हुआ है कतर के अंदर, यानी कतर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कोरोना वायरस जो है वो फैला हुआ है। और सऊदी अरब के अंदर 86 केस आ चुके हैं सामने अब तक, जबकि 1 लोग जो है अभी ठीक हो चुके हैं कोरोना वायरस से। तो ये थी कुवैत की कुछ लेटेस्ट अपडेट जो आप दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।